नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के एकादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में मंगल तृतीय भाव और दशम भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि जब कभी भी कोई भी पापी ग्रह अथवा क्रूर ग्रह एकादश भाव में स्थित होता है तो वह अपने पापत अथवा अपने क्रूरत को त्याग देने वाला होता है। तो यहाँ पर मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह होता है और एकादश भाव में स्थित होकर वह अपने क्रूरत को त्याग देने वाला होगा। क्रूरत को त्याग देने वाला होगा का मतलब यह नहीं है कि वह शुभ फल ही प्रदान करने वाला होगा, लेकिन वह अपने क्रूरत को त्याग देता है, क्रूर वाले स्वभाव को त्याग देता है और क्रूर वाले फल प्रदान करना समाप्त कर देता है। यहाँ पर मंगल तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से नवम स्थान और कुंडली की एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो यह अपने स्थान से भाग्य स्थान में स्थित हो रहा है और कुंडली के लाभ स्थान में स्थित हो रहा है। तृतीय भाव के सापेक्ष का मतलब यह हो गया, तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और पराक्रम का। यदि व्यक्ति मेहनत करता है, यदि व्यक्ति परिश्रम करता है तो डेफिनेटली उसको उसका भाग्य साथ देता है और लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो दशम भाव से यह मंगल द्वितीय स्थान पर स्थित हो रहा है। कर्म क्षेत्र के सापेक्ष यह धन स्थान में स्थित हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमने बात करी थी कि जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर स्थित हो जाता है तो उस भाव के सापेक्ष वह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है, अपने कंटेंट्स को एनहेंस करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर दशम भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। कर्म का लाभ भी व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ से व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है और कर्म क्षेत्र में उसको लाभ भी प्राप्त होता है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने कारक स्थान से छठे स्थान पर स्थित हो रहा है। इट मीन्स कि यह अपने छठे स्थान से छठे स्थान पर जा रहा है। भावात भावम नियम के अनुसार जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से सेम स्थान पर जाता है जहां पर कि वह कारक अथवा स्वामी बन रहा है तो वह अपने कंटेंट्स को बढ़ा देने वाला होता है। यहाँ पर छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। रोग, ऋण और शत्रुओं के कारक भाव का स्वामी अपने से छठे भाव में स्थित हो रहा है, अपने से भी रोग, ऋण और शत्रु के भाव में स्थित हो रहा है। तो इट मीन्स कि रोग, ऋण और शत्रुओं का प्रभाव बढ़ा देने वाला होगा। यह मंगल रोग प्रदान करने वाला भी होता है, शत्रुओं की अधिकता प्रदान करने वाला भी होता है और ऋण की भी अधिकता प्रदान कर देने वाला हो जाता है। लेकिन रोग, ऋण और शत्रुओं से व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त हो जाता है। इट मीन्स कि व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र से संबंधित प्रोफेशन को चुन सकता है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित किसी प्रोफेशन को चुन सकता है अथवा आर्मी अथवा डिफेंस से संबंधित किसी न किसी फील्ड को वो चुन सकता है, अथवा डिफेंस अथवा डेयर से संबंधित किसी न किसी फील्ड को वह चुन सकता है। तो इसमें इसको लाभ प्राप्त हो जाता है। यदि हम मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल द्वितीय स्थान को देखता है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल पंचम स्थान को देखता है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल छठे स्थान को देख रहा है। यदि हम मंगल की चतुर्दृष्टि की बात करते हैं तो हमने पहले भी आपसे बात कर रही थी, मंगल की जो चतुर्दृष्टि होती है सुख प्रदान करने वाली होती है और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। यह सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ती है तो व्यक्ति को धन के सापेक्ष बेहतर परिणाम प्रदान कर देने वाली होती है। देखिए, यहाँ पर धन का एक विशेष योग बन रहा है। मंगल अपने मित्र गुरु की राशि में स्थित होकर अपने मित्र गुरु की ही राशि को देख रहा है, उसके भाव को देख रहा है। यहाँ पर मंगल लाभ स्थान में बैठकर धन स्थान को देख रहा है। देखिए, यह योग धन के हिसाब से एक बेहतर योग माना जाता है। एकादश भाव और
द्वितीय स्थान का जब कभी भी संबंध बन जाता है तो यह व्यक्ति को धन प्राप्ति कराने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर धन के सापेक्ष ये शुभ फल प्रदान करने वाला हो रहा है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है और सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली दृष्टि पड़ रही है। तो इट मीन्स कि यह धन का संचय भी कराने वाली हो जाती है। द्वितीय स्थान होता है कुटुंब का और द्वितीय स्थान होता है ससुराल का। कुटुंब और ससुराल से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होते हैं, पैरिटल संपत्ति मिल सकती है अथवा ससुराल पक्ष से भी ऐसे लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल की यहाँ से सप्तम दृष्टि और सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। हम बात कर चुके हैं कि मंगल यहाँ पर शुभ हो रहा है, क्योंकि अपने कुदरत को त्याग देने वाला होता है। जब इसकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, संतान के भाव पर पड़ती है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के भाव पर पड़ती है, तो यहाँ पर यह इन सभी के कंटेंट्स को एनहेंस कर देने वाला होता है। व्यक्ति को प्रतिभाशाली संतान प्राप्त होती है, मान प्रतिष्ठा और सम्मान की वृद्धि हो जाती है। अचानक होने वाले लाभों को भी पंचम भाव दिखाने वाला होता है। तो यहाँ पर लाभ भाव में बैठकर जब मंगल पंचम भाव को देखता है तो डेफिनेटली यह व्यक्ति के लाभ की अधिकता कर देने वाला होता है, अचानक लाभ प्राप्त करा देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर मंगल अपने मित्र की राशि में बैठकर अपने शत्रु की राशि को, बुध की राशि को देख रहा है। तो चाहे हम संतान की बात करें, मान प्रतिष्ठा और सम्मान की बात करें, तो यहाँ पर इसको व्यक्ति को फ्लक्चुएशंस मिलते रहते हैं। प्रतिभाशाली संतान तो होती है, लेकिन संतान से ऐसे लोगों को चिंता बनी रहती है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा तो प्राप्त होती है, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए व्यक्ति को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी बनी ही रहती है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा से अत्यधिक प्रेम होता है। तो ऐसे में ऐसे लोग अपने सम्मान की चिंता भी करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अपने शत्रु की राशि को यह मंगल देख रहा है, तो यहाँ पर चिंता का स्वभाव भी बना ही देता है। मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि और विध्वंसकारी दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ती है तो यह भी एक शुभ योग बना देने वाली बन जाती है, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का कारक भाव होता है। और यहाँ पर जब मंगल एकादश भाव में बैठकर अष्टम दृष्टि से छठे भाव को देखता है तो रोग ऋण और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नाश करने वाली दृष्टि होती है। किसका नाश करेगी? रोग ऋण और शत्रुओं का नाश करने वाली होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रोग ऋण और शत्रु व्यक्ति को प्राप्त तो होंगे, क्योंकि इस भाव का कारक अपने 11th हाउस में बैठा हुआ है, लाभ के भाव में बैठा हुआ है। लाभ के भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो उसके कंटेंट्स को बढ़ाने वाला होता है, लाभ प्रदान कर देने वाला होता है। तो रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही उनका नाश भी होता ही रहेगा। यहाँ पर ये एक शुभ योग बना देने वाला बन जाता है। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? मंगल यहाँ पर शुभ है, क्रूर ग्रहों का एकादश भाव में स्थित हो रहा है, अपने क्रूरत्व और प्रापत्य को त्याग भी देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को कुछ अधिक संघर्ष कराने वाला होता है, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी और कारक 11th हाउस में स्थित हो रहा है। देखिए, विशेष रूप से यदि बात करें तो यह मंगल शुभ ही फल प्रदान करेगा, लेकिन कुछ कंटेंट्स की अगर बात करें, जैसे हम पंचम भाव के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तृतीय भाव के सापेक्ष बात कर रहे हैं, या फिर छठे भाव के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी प्रदान कर सकता है। हालांकि यह जो चीज़ें होंगी ये विध्वंसकारी नहीं होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी, लॉन्ग टर्म में नेगेटिव नहीं होंगी, लेकिन फिर भी यदि आप इसके उपाय करते हैं तो यह बेहतर परिणाम देने वाला बन जाता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? बंदरों को मंगलवार से शुरू करके प्रतिदिन चने खिलाना शुरू करें, भुने हुए चने खिलाएं, पहला उपाय। अथवा मंगल से आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। ये दो सिंपल ही उपाय आप कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कुंभ लग्न के एकादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कुंभ लग्न के द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।